अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू आर डूइंग वेल। हमने पीपीसी सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और प्रीवियस लेक्चर्स में पीपीसी की बेसिक्स बताई और इंट्रोडक्शन बताया। इसके बाद ऑटोमेटिक कंपेन के बारे में बताया। आज का टॉपिक जो है वो मैनुअल कंपेन के बारे में है कि हम सेलर सेंटर में अपनी मैनुअल कंपेन किस तरह से सेट करते हैं। देखें, सेम प्रोसेस लाइक एडवर्टाइजिंग पे आपने क्लिक करना है, कंपेन मैनेजमेंट पे आपने चले जाना है। नेक्स्ट ऑनवर्ड आपके पास इस तरह का पेज ओपन होगा कि आप अपनी कंपेन जो है वो सेट करें। आपने क्या करना है, बेसिकली हम पीछे पढ़ रहे थे कि हम क्या करते थे। क्रिएट कंपेन में जब आप जाते थे तो कंपेन का नेम कोई भी सेट करते थे और इसके अलावा फिर आप यहाँ पे आपने ऑटोमेटिक था, यहाँ पे आपने मैनुअल राइट करना है। मैनुअल, क्योंकि अब हम मैनुअल करने जा रहे हैं कंपेन। सो मैनुअल कंपेन जो है वो किस तरह से सेट होगी वो हम देखेंगे। मैनुअल कंपेन, ओके। सो ये मैनुअल कंपेन है। स्टार्टिंग डेट कोई भी आप रख सकते हैं और लाइक जिस दिन से आप चाहते हैं कि जो आप कंपेन आपकी चले उस दिन से आप सेट कर लीजिएगा। और इसके अलावा एंडिंग डेट आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप 10 दिन के लिए चलाना चाहते हैं या 20 दिन के लिए चलाना चाहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें मैनुअल की, तो मैनुअल टारगेटिंग में, ऑटोमेटिक में तो ये था एक डेली बजट की बेस पे हम लगा देते थे कि हम अमेज़ॉन डेली बेस पे हमसे $25 या जितने भी चार्ज करना चाहता है वो कर लेगा। लेकिन मैनुअल पे फिर हम क्या करते हैं कि हम अपनी मर्ज़ी से एक बिडिंग सेट करते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने 50 सेट की। और इसके अलावा कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजी। अब कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ में ना मैं आपको थोड़ा सा गाइड करूँगी कि आपने कंपेन बिडिंग स्ट्रैटेजीज़ बेसिकली क्या है। ये तीनों डायनामिक बिड्स डाउन ओनली, डायनामिक बिड्स अप एंड डाउन एंड फिक्स्ड बिड्स। अब ये मैं आपको ना एक ब्रीफली इसके बारे में बताऊंगी, जो कि पिछले लेक्चर्स में जो है वो मैंने नहीं बताया था, क्योंकि मैंने ये सोचा था कि ब्रीफली एक्सप्लेन करूँगी इन चीज़ों को। डायनामिक बिड्स बेसिकली डाउन ओनली ये है कि अगर हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ना, तो डाउन ओनली में अगर मुझे क्लिक पड़ते रहे और मेरी प्रोडक्ट बाय ना हो, तो अमेज़ॉन खुद ही डाउन की वजह से, कि डाउन ओनली मैंने किया हुआ है और डाउन ओनली की वजह से अमेज़ॉन जो है वो मेरी प्रोडक्ट स्पॉन्सर्ड में नहीं दिखाएगा, ठीक है। और इट्स मीन के ये हमारे लिए बेनिफिशियल चीज़ है कि फिर हम एक्स्ट्रा बजट जो हमारा लगता है वो उससे हम बच जाते हैं। अमेज़ॉन खुद ही हमें सेव कर लेता है। डायनामिक अप्स एंड डाउन की अगर हम बात करें, तो डायनामिक्स अप्स एंड डाउन में क्या होता है कि अमेज़ॉन खुद ही मेरी कन्वर्जन हिस्ट्री पर खुद ही मुझे अप्स एंड डाउन करेगा। मिसाल के तौर पर अगर मैंने एक बिड लगाई थी, तो खुद ही 2 करके टॉप पर मेरी प्रोडक्ट को शो कर देगा, ठीक है। अप्स एंड डाउन मैंने अमेज़ॉन को अलो किया हुआ है कि आप मेरी बिडिंग जो है वो अप्स एंड डाउन करते रहिएगा, बस मेरी प्रोडक्ट जो है वो टॉप 10 सेलर में शो होनी चाहिए। सो डैट्स वाई अमेज़ॉन खुद ही मेरी प्रोडक्ट पकड़ के अप्स एंड डाउन करता रहेगा। फिक्स में मैं एक फ़िक्स बिडिंग लगाती हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने 2 बिड सेट कर ली और फिर उसके बाद ये बिड ऐसी होगी कि अमेज़ॉन इसको फ़िक्स कर देगा। अगर तो इस बिडिंग पर लाइक इसी बिडिंग पर अमेज़ॉन जो है ना वो मेरी प्रोडक्ट शो करेगा। वो डिपेंड करता है कि अब अमेज़ॉन जो है वो टॉप पे शो करता है या यानी कि बॉटम पे शो करता है, या फिर स्पॉन्सर वाली डिस्प्ले वाली जगह पर मेरी प्रोडक्ट को शो करता है। ये डिपेंड करता है फिर अमेज़ॉन पे। लाइक मैंने एक फ़िक्स बिडिंग दी है, उस फिक्स बिडिंग की बेस पे ही अमेज़ॉन जो है वो मुझे शो करेगा मेरी ऐड को। क्रिएट एन ऐड पे आ जाते हैं, ऐड ग्रुप पे आ जाते हैं। आपने क्या करना है, अपनी प्रोडक्ट से रेलिवेंट अगर कोई भी वेरिएशन है तो आपने वो राइट करनी है। मिसाल के तौर पर रेड है तो आप रेड जो है वो आप राइट करिएगा यहाँ पे, और ग्रुप का नेम रेड रखिएगा। और इसके अलावा उसी रेड वाली जो एसन है, आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन में रेड वाला वेरिएशन का जो एसन होगा ना वो आपने यहाँ पे एंटर कर देना है। सर्च पे क्लिक कीजिएगा तो आपके पास ना नीचे कीवर्ड्स आ जाने हैं। अमेज़ॉन आपको सजेस्ट करेगा बहुत सारे कीवर्ड्स कि आप इन कीवर्ड्स को ऐड करें। और एक मिनट जस्ट आपको मैनुअल पे जी, उसके बाद बेसिकली बहुत सारे कीवर्ड्स आएंगे। अमेज़ॉन आपको कहेगा कि इन कीवर्ड्स पे आप जो है वो यानी कि अमेज़ॉन आपको खुद सजेस्ट कर रहा होगा
कि इन कीवर्ड्स पे जो है ना वो आप इन कीवर्ड्स को आप ऐड कर सकते हैं। सो आपने उन कीवर्ड्स को ऐड करना, उन कीवर्ड्स को जो है ना वो आपने यहाँ पे ऐड का ऑप्शन शो हो रहा होगा हर कीवर्ड के सामने। आपने अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड्स को ऐड करते जाना है और आपकी कीवर्ड टारगेटिंग जो है ना वो शुरू हो जाएगी। मिसाल के तौर पे ये देखें, अमेज़ॉन ना टारगेटिंग जो मैनुअल है ना वो हमें दो तरह की इजाज़त देता है, एक कीवर्ड टारगेटिंग होती है, एक प्रोडक्ट टारगेटिंग होती है। इन दोनों को भी देख लेते हैं। कीवर्ड टारगेटिंग जो है ना, अगर आप कीवर्ड टारगेटिंग करते हैं तो ये देखें कीवर्ड में ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट है। जब आप कीवर्ड टारगेटिंग में यहाँ पे ऊपर एसन जब आप राइट करते हैं ना तो एसन के रिजल्ट पे आपको अमेज़ॉन ये नीचे बहुत सारे कीवर्ड्स दिखाएगा, साथ ऐड का ऑप्शन भी होगा। आपने अपनी मर्ज़ी से कीवर्ड्स को ऐड करते जाना है और जो कि आपके प्रोडक्ट से रेलिवेंट हो गया आपने उनको ऐड करते जाना है और वो कीवर्ड्स जो है ना वो आपके अमेज़ॉन उन कीवर्ड की बेस पे आपके प्रोडक्ट को रैंक करेगा या सेलर को दिखाएगा। अब यहाँ पर जो ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट है ये मैं आपको यानी कि ब्रीफली एक्सप्लेन करती हूँ कि देखिएगा यहाँ पे आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। लाइक ये देखें, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट में मैं आपको ना थोड़ा सा डिफ्रेंशिएशन बताना चाहूँगी। ब्रॉड फ्रेज जो होती है ना वो बेसिकली किस तरह से होती हैं। मिसाल के तौर पे एक ब्रॉड कीवर्ड होता है, उसमें सिनोनिम्स भी आ सकते हैं, उसमें एब्रीविएशंस भी आ सकती हैं, उसमें मिस स्पेलिंग्स भी, एक्रोनिम्स भी और वेरिएशन इंक्लूड प्लूरल, सिंगुलर्स और स्ट्रीमिंग्स लाइक सब कुछ ऐड होगा। मिसाल के तौर पर किसी भी तरह का कीवर्ड ब्रॉड वर्ड से शो हो रहा है कि किसी भी तरह का कीवर्ड हो सकता है, उसमें सिंगुलर, प्लूरल, उसमें एक्रोनिम्स, उसमें एब्रीविएशंस भी आ सकती हैं। मिसाल के तौर पर ये देखें कीवर्ड था बेबी टॉवल, यहाँ पे ये बेबी हुडीड टॉवल आ गया है, टॉडलर टॉवल्स आ गया है, बेबी टॉवल्स आ गया है, बेबी पिंक हुडीड टॉवल्स आ गया है। देखें ब्रॉड कीवर्ड्स में हर तरह की यानी आगे पीछे भी हम कीवर्ड को कर सकते हैं। लेकिन फ्रेज़ की अगर हम बात करें ना तो फ्रेज़ में हमने एग्जैक्ट फ्रेज़ जो यूज़ की होती है, यानी कि अपना कीवर्ड होता है उससे पहले हम कोई यानी कि कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं या बाद में कर सकते हैं, उसके मिड में हम यूज़ नहीं करेंगे फ्रेज़ में। मैं मिसाल के तौर पर पिंक बेबी टॉवल, और मैं ऐसे नहीं कर सकती कि बेबी पिंक टॉवल मैं कह दूँ, ऐसे नहीं हो सकता। ऐसे ये फिर फ्रेज़ में अमेज़ॉन हमारी प्रोडक्ट को नहीं दिखाएगा। और बेबीज़ टॉवल है तो ये देखें प्लूरल इसमें यूज़ किया हुआ है तो ये भी ठीक है, लेकिन इसमें हम कीवर्ड की जो अरेंजमेंट है उसको ख़राब नहीं करते। इसके अलावा एग्जैक्ट में है तो एग्जैक्ट में वर्ड ही से ही आपको पता चल जाना चाहिए कि एग्जैक्ट में बेबी टॉवल है, बेबी टॉवल्स है, बेबीज़ टॉवल है। तो इट्स मीन के एग्जैक्ट उन्होंने बताया हुआ जस्ट प्लूरल, सिंगुलर, प्लूरल का इजाफा किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। एग्जैक्ट वही कीवर्ड है जो हमारा बेबी टॉवल है। अच्छा, अभी मैं भी आपको ये होप सो कि इंशाल्लाह ये आपको चीज़ें क्लियर हुई होंगी कि एग्जैक्ट, ब्रॉड, फ्रेज और एग्जैक्ट में हम किस तरह से करते हैं। अब ये जो नीचे हमारे पास कीवर्ड शो हो रहे होते हैं ना, उन कीवर्ड्स में ऐड का ऑप्शन सब कीवर्ड के सामने होता है। हमने मिसाल के तौर पर बेबी हुडीड टॉवल था तो मैं इसको ब्रॉड में ऐड करना चाहूँगी, तो मैंने क्या करना है कि ब्रॉड में चेक करूँगी, चेक का ऑप्शन टिक करूँगी और साथ ऐड पे क्लिक कर दूँगी तो मेरा वो कीवर्ड जो है वो ब्रॉड में शो होना शुरू हो जाएगा। ब्रॉड में यानी कि वो ये ब्रॉड सर्च टर्म में, बाहर की ब्रॉड सर्च टर्म में मेरा कीवर्ड जो है वो ऐड शो होगी। उसके बाद देखें अगर फ्रेज़ में और एग्जैक्ट में भी इसी तरह है कि जिन जिन कीवर्ड्स को मैं अपनी मर्ज़ी से फ्रेज़ और एग्जैक्ट में डालना चाहूँगी वो उन पे मैं टिक लगा दूँगी और उनको फ्रेज़ में मैं डाल दूँगी या एग्जैक्ट में डाल दूँगी। अच्छा, यहाँ पे ये होता है कि एक चीज़ होती है कि ये ना हमने ना 2 हफ्ते तक कंटिन्यूस वे से ये हमने करना होता है प्रोसेस, और फिर हम एक रिपोर्ट जो है वो डाउनलोड करते हैं। उस रिपोर्ट के बाद हम एनालाइज करते हैं कि किन किन कीवर्ड्स पे हमारी प्रोडक्ट जो है वो रैंक की हुई है। सो उन कीवर्ड्स की बेस पे फिर हम क्या करते हैं कि हम अगर कोई ऐसा कीवर्ड जो काम नहीं कर रहा वो यहाँ पे आके हम उसको डिलीट कर देते हैं। सो उसको डिलीट करने से हमारा जो है वो जितनी बिडिंग हमने उस पर सेट की होती है उससे हम बच जाते हैं और एक नए कीवर्ड को फिर हम ऐड कर लेते हैं। अच्छा, ये देखें नीचे ये जब हमने सारा सेट कर लेना तो उसके बाद जो है ये देखें टारगेटिंग भी बेसिकली 2 तरह की होती है। एक है कीवर्ड टारगेटिंग जो कि मैंने आपको बता दिया कि कीवर्ड्स को ऐड करते हैं।
इसके अलावा एक आती है प्रोडक्ट टारगेटिंग। अब प्रोडक्ट टारगेटिंग देख लेते हैं। प्रोडक्ट टारगेटिंग इस तरह से होती है, मिसाल के तौर पर ये